सरकार की जय, प्यारी प्यारी अम्मा की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा गोविंदी पृष्ठ संख्या 53 53। अच्छा हाँ, पद नंबर 620 नहीं 62 हाँ 621 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हम साधकों के लिए हमारी ओर से बता रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में वो दिन कब आएगा कि आपके विरह में, आपके बिना
एक एक दिन जो है वो मेरा कलप के समान बीतेगा। तो कलप जो है, कलप क्या है ये महाराज जी हमको बताते हैं। कलप यानी कि ब्रह्मा का एक दिन, हाँ, उसको बोलते हैं एक कल्प। तो एक कल्प में कितना हो जाता है भाई? तो बोलते हैं कि एक कल्प में पहले तो सबसे पहले 4 युग। तो 4 युग में जो पहला युग है वो है सतयुग, फिर होता है त्रेता, फिर होता है द्वापर और फिर होता है कलयुग। तो ये जो 4 युग हैं वो 4 युग की एक चतुर्युगी बोलते हैं उसको। 4 युग बीत जाएंगे, एक चतुर्युगी। यही चतुर्युगी जो है वो 71 बार बीतेंगी तो एक मनवंतर होगा। ये मनवंतर जो है वो 14 बार बीतेंगे तब जाके एक कल्प होगा। तो ये सोचे हम यहाँ पे कि भाई ये कैसा विरह कि मतलब एक दिन जो है हमको एक कल्प के समान लगेगा। तो अभी तो हमारी बुद्धि में ये नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमारी वो स्थिति नहीं है, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन वास्तव में महाराज जी बोलते हैं कि ये जो दिव्य है, जो दिव्य महापुरुष हैं, भगवान हैं, उनके मिलने से जो हमको सुख मिलता है उतना ही उनके बिछड़ने से भी सुख मिलता है। तो जो भी साधक जितना जितना आगे बढ़ता जाएगा ना, तो शुरुआत उसको पहले से होती है कि पहले स्वप्न में थोड़ा थोड़ा दर्शन झांकियां मिलने लगती हैं, फिर कभी कभी उसको चलते फिरते थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स बोलते हैं उसको, झांकियां मिल जाती हैं कि मतलब कभी राधा रानी। महाराज जी बोलते कि तब जब तुम पहले पहले रूप ध्यान शुरू करोगे तो रूप ध्यान में तुमको पहले ठाकुर जी किशोरी जी का जब हम रूप ध्यान बनाएंगे तो कोई एक चीज दिखेंगी। कभी किशोरी जी का नक बेसर जो है वो चमक गया, ये किशोरी जी की मुस्कनी है, उनके सुंदर सुंदर जो ये ओंठ है, लिप्स है वो दिख गए, या ठाकुर जी किशोरी जी की सुंदर सुंदर लंबी लंबी आंखें हैं वो दिख गई हमको। वो उसमें भी इतना आनंद कि एक अंग हमको दिख गया कोई थोड़ा सा, वो इतना आनंददायी है कि उसमें पूरा जीव जो है वो पूरा उसको वहां पे रोमांच और कंप और अश्रु ये हो जाएगा, इतना दिव्य है वो। तो अब वो तो खाली झांकी है, तो वो थोड़ा हुआ और फिर चला जाता है। तो वो जब हुआ तब तो आनंद आ गया कि भाई अरे आज तो मैंने प्रियालाल की आंखें देख ली, आज तो जो है मेरे को लाडली लाल का जो है वो अधर के दर्शन हो गए। वो दर्शन में इतना आनंद है, फिर वो जो दर्शन हो गया और वो छूट गया उसमें इतना दुख। तो इसलिए जो साधक है वो बोलता है कि भाई ये हम तो एक एक अंग की बात कर रहे हैं, ये वो साधक की बात है जिनको साक्षात प्रियालाल दिख रहे हैं, वो उनकी सेवा में है। तो ऐसे हमारे ब्रज में तो जो है वो कितने सारे भक्त हो गए कि साक्षात जुगल सरकार उनकी सेवा में रहते थे, जुगल सरकार उनके साथ खेल करते थे। हमारे उधर एक पुष्टि मार्ग में एक संत है, वो संत का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो लेकिन ठाकुर जी के साथ वो खेलते थे। तो खेलना क्या मतलब ठाकुर जी उसके कंधे पे चढ़ गए, हाँ ठाकुर जी उसके साथ खेल खेल रहे हैं, तो ऐसा। तो एक बार जो है वो ठाकुर जी वो ठाकुर जी को मस्ती सूझी, तो वो तालाब के पास में खड़े थे और बहुत सर्दी थी, बहुत सर्दी थी। तो ठाकुर जी को मस्ती आई, ठाकुर जी ने वो उसको धक्का दे दिया। तो वो जो 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 संत थे वो गिर गए पानी में। तो बोले काना सारा तूने मेरे को गिला कर दिया, इतनी ठंड लग रही है इतनी सर्दी में। उनने जो है उसका पैर खींच के ठाकुर जी को भी खींच लिया अंदर, वो भी गिर गए, दोनों गिर गए। अब दोनों गिर गिर के दोनों गीला गीला हो रहे हैं, ठंड इतनी सर्दी लग रही है। अब कान्हा बोल रहा है देख मेरी घंटी बज रही है, और जैसे अभी वहां पे महाप्रभु जी का समय था वो, तो ये जो पुष्टि मार्ग के महाप्रभु जी बोलते हैं उनके, तो ये हमारे महाराज जी भी उनके लिए बोलते हैं वल्लभाचार्य। तो ये वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय से है। तो बोलते हैं कि अरे महाप्रभु जी देख अभी घंटी बजा दिया, मुझे बुला लिया, मैं ऐसे गीला गिरा कैसे जाऊं? तो बोले मैं नहीं जानता तूने कैसे गिरा दिया। अब ठाकुर जी जैसे गीले हैं वैसे ही वैसे जाके मंदिर में खड़े हो गए। अब महाप्रभु जी देख रहे हैं कि ये क्या बात हो गई। अरे लाला ये क्या हो गया? अरे वो तुम्हारा वो क्या लाला है ना जो दामोदर के पता नहीं क्या नाम था उसका, उसने मेरी टांग खींच ली। तो वो बेचारे महाप्रभु जी जल्दी से वो अंगीठी वंगीठी लेके ठाकुर जी के वस्त्र चेंज करते हैं और वो अंगूठी से उनको गरम गरम वो देते हैं ना, सेक देते हैं, क्योंकि वो हमारे वहाँ की सर्दी तो बहुत तेज होती है। तो ये ब्रज की ही बात है। तो उनके जो है वो कई जगहों पे उनके मंदिर बने हैं। तो मेन जदीपुरा माना जाता है उनको, गोवर्धन में जहाँ पे ठाकुर जी का श्रीमुख है जदीपुरा, वो तो वो उनका मेन स्थान है। तो ठाकुर जी वहाँ पे उनके साथ महाप्रभु जी के साथ वल्लभाचार्य जी के साथ
युगल सरकार साक्षात बातें करते थे। उनके वहाँ पे अष्टछाप 6 इनके जो हो गए संत हो गए, वो सब के साथ राधा रानी ठाकुर जी बातें करते थे सब। अच्छा, उनका ये खासियत थी कि उनको सखा स्वरूप भी मिल रखा था और उनको सखी स्वरूप भी मिल रखा था। ये जैसे साधारण रूप में हमारे ऐसा बोला जाता है ना कि भाई जैसे ब्रज में सखियों का जो है वो प्रवेश है, फिर वहां पे जो हमारी लीलाएं जो होती है कुंज की, फिर वहां पे सखाओं का प्रवेश नहीं, ऐसा निकुंज में तो बिल्कुल भी नहीं, निकुंज में तो केवल अष्ट महासखी का। पर ये बोलते हैं कि वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में जो लोग होंगे तो उनको जो है उसमें भी प्रवेश होगा, सखा में ब्रज के बाहर भी और ब्रज के अंदर भी उनका प्रवेश होगा, सखी स्वरूप में प्रवेश होगा। तो हमारे महाराज जी जो हमको दे रहे हैं, जिस ब्रज रस की बात कर रहे हैं, वो कैसा रस है? वो हमारा ब्रज रस है। तो इसमें हम सब सखियों को सखी स्वरूप में जाना है। अब इसमें भी जो है वो 2 प्रकार की सखियां रहती हैं। एक है जो परम निष्ठा, तो परम निष्ठा इस प्रकार से कि वो जो है खाना पीना जो भी करती हैं, श्रृंगार करती है, जो कुछ करती हैं, अपने प्रियतम ठाकुर जी को रिझाने के लिए करती हैं। और एक सखियां ऐसी हैं कि वो भी निष्काम भाव से सब कुछ करती हैं, लेकिन जो करती हैं अपने लाडली लाल दोनों को रिझाने के लिए करती हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप की जो सखियां हैं, तो उसका भी वर्णन इसमें भी है, श्यामा चांद गीत में भी है, और जगह हमारे प्रेम रस मदिरा में भी है। तो ये थोड़ी चीजें ऐसी है ना कि अभी मुझे लगता है कि सत्संग में ज्यादातर लोगों को ये अभी मतलब गूढ़ रहस्य है, उनको थोड़ा ये चीजों के बारे में पता नहीं है। क्योंकि हम जिस भाव से चल रहे हैं, जिस किसी भक्ति से चल रहे हैं, उसमें पहले हमको अपने स्वरूप का पता होना चाहिए, भाई मैं कौन हूँ, फिर उसके बाद मेरा उनसे संबंध क्या है। संसार में कोई भी रिश्ते नाते हैं, चाहे हम हमारी माता की सेवा करें, बहन की सेवा करें, या पत्नी की, बच्चों की सेवा करें, हर जगह पे हमारा एक रिश्ता है। तो वो रिश्ता जो रिश्ता है उसी भाव से हम वहाँ पे सेवा करते हैं। तो यहाँ पे भी भक्ति मार्ग में चलने के लिए भी हमारा एक रिलेशन, हमारा एक रिश्ता बहुत आवश्यक होता है। तो वो रिश्ता हमको बनाना है। अब हमको अपने आप को देखना है कि मुझे जो है, मुझे हमेशा कृष्ण के साथ अपना गोपी भाव से, प्रियतम भाव से रहना है, ठीक है, मुझे अम्मा महाराज जी दोनों चाहिए और उनके साथ मैं हमेशा रहूंगी। तो वो जो एक संबंध हमने तय कर लिया, उसी संबंध को ध्यान रख के जो भी कीर्तन भजन जो भी हम करेंगे, जो भी साधना करेंगे, उसी भाव को बार बार मांगना है। उसमें क्या होता है, भक्ति का राज्य है कि भावनाओं का राज्य है। इसमें आप जो जो भाव बनाएंगे वही आपका धीरे धीरे देह बनता जाएगा। तो ये उसको बोलते हैं अंतःस्थित देह। जो हम अपनी भावना बनाएंगे वही हमारा एक अंतर से रूप तैयार होता जाएगा, जिसको हम अंतर से बनता है, इसलिए उसको बोलते हैं अंतःस्थित देह। तो ये हमको बनाना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ते जाना है। महाराज जी जनरल बोलते हैं, तो जनरल जब बोलते हैं तो खाली तत्व ज्ञान दिया जाता है कि भी जीव कौन है, ब्रह्म कौन है, माया कौन है, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे। हाँ, ये थोड़ी डिटेल महाराज जी ने खाली दोहा में और मदिरा में वगैरह में दी है। तो इसको हमको समझना है। हाँ, महाराज जी हर लोगों को ये सारी चीजें नहीं, मैं आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम आगे बढ़ चुके हैं, हमारे सालों साल बीत गए हैं। तो अभी तो हमको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई हमारा स्वरूप क्या है और हमको किस भाव से हम महाराज जी की सेवा चाहिए। तो उस भाव से फिर जब भी मांग करेंगे, जब भी रोएंगे गाएंगे, उसी भाव की हम बार बार मनन करेंगे। तो ये भाव क्या होगा, धीरे धीरे इतना परिपक्व होता जाएगा कि फिर अम्मा महाराज जी जो भी जुगल सरकार हम मानते हैं वो हमको धीरे धीरे दिखने लग जाएंगे। और वो जो दिखने लगते हैं तो उनमें भी इतना आनंद है जितना साक्षात भगवान को मिलने में आनंद है। तो वो जब मिलते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, जाते हैं, तो ये साधक को इतना कष्ट होता है कि मान लो कि भाई उसके ऊपर तो जैसे वज्रपात हो गया, हाँ, इंद्र का वज्र किसके ऊपर गिर जाए तो कितना कष्ट हो जाए, ऐसा कष्ट उनको लगता है कि मेरा एक एक क्षण जो है वो एक एक कल। महाराज जी यहाँ तो एक दिन की लिखे हैं, लेकिन आगे मदिरा में कई जगह पे लिखा है एक एक क्षण एक एक कल्प के बराबर जाता है। तो इतना भी रहे, तो ये हमको तो खाली बातें ही बातें लगती हैं, लेकिन करने से ये समझ में भी आता है कि ये संभव है। तो थोड़ा थोड़ा जब हम करते जाएंगे ना तो फिर धीरे धीरे पता चलेगा। तो अभी हमारी ये स्थिति नहीं है, तो हमको अपने अम्मा महाराज जी से, अपने प्रियालाल से ये स्थिति की मांग करनी है
हृदय से उनसे प्रार्थना करनी है। उनको रूप ध्यान पूर्वक ये बैठे हैं, ये ऐसे नहीं है, ये कोई स्टेच्यू नहीं है, ये साक्षात हमारे यहाँ विराजमान है। तो उनको ध्यान से ये बैठे हैं, वो सुन रहे हैं, तो उनसे प्रार्थना करेंगे हम। वह दिन कब आए गोविंद राधे, जब हरि बीनु पाल कलप जनाते। साधक जो है वो अपने प्रियालाल के चिंतन में खो गया है। अभी उसको हर समय बस मैं तो या तो अपने प्रियालाल की सेवा में रहूं, मानसी सेवा में, और बाकी मुझे संसार से कोई मतलब ही नहीं है। तो अब ये स्थिति ऐसी है कि या तो बस मेरे प्रियालाल हो और या तो बस और मैं हूँ और कोई नहीं, मुझे कोई संसार नहीं चाहिए। तो वो संसार में है, वो रह रहा है, अपने गृहस्थ में है, अपने परिवार में है, वो संसार में अपनी सारी ड्यूटी निभा रहा है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी वो पूरा जग उसके लिए शून्य है, वो दिखता ही नहीं है। और वास्तव में जब साधक की छोटी मोटी भी स्थिति है, हमारी जैसी स्थिति मैंने देखी है, तो उसमें संसार कोई मायने नहीं रखता। हाँ, कोई हमको कोई गाली भी दे रहा है, कोई हमको दो शब्द भी बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। संसार में हो क्या रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं पड़ रहा है। तो ये छोटे मोटे साधक की बात है। यहाँ महाराज जी तो ऐसे साधक की बात कर रहे हैं कि जिसको तो मतलब हर समय वो प्रियालाल के चिंतन में खोने लग गया, तो अभी उसको तो जो है वो छत जो है वो है ही नहीं है, शून्य हो गया। तो महाराज जी बोल रहे कि भाई तुम्हारी वो स्थिति है नहीं है, लेकिन आ तो सकती है, तो मांगना है हमको उस स्थिति को, और रोक के मांगना है। वह दिन कब आए गोविंद राधे, जब
जब हरि बिनु जग शून्य बना दे। जब हरि बिनु पाल कलप जना दे। जब हरि बिनु पाल कलप जना दे। कब आए गोविंद राधे। जब पाय पिय सखी तनु जो गिरा दे। महाराज जी बोलते हैं कि ये जो भगवत प्राप्ति जो है ना, वो अभी तो हम बस खाली चलना सीख रहे हैं। वास्तव में जब हमको भगवान की जब प्राप्ति होगी ना, हमारा चिंतन निरंतर हो गया होगा। निरंतर का मतलब एक क्षण भी हम अपने प्रियालाल के चिंतन के बगैर नहीं होंगे। तो वो स्थिति ऐसी है कि जब निरंतर चिंतन हो रहा है और फिर हमको प्रियालाल दिख रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी झांकी दिख रही है, छूट रही है, तो फिर वो जब छूटती हैं तब वो जो विरह होता है, तो वो विरह में वो जीव जो साधक है वो पूरा अपने आप को जैसे मानता है कि मेरा तो सर्वस्व लूट गया। और वो जैसे पेड़ को नीचे से काट दो तो धड़ाम से वृक्ष जो गिर जाता है, तो ऐसे जो है वो मूर्छित होता है, ऐसे ऐसे जो है उसको कष्ट होते हैं। तो वो स्थिति जो है हमारे जीवन में, प्रत्येक के जीवन में भगवत प्राप्ति अगर इसी जन्म में होनी है तो इसी जन्म में आनी है। लेकिन अगर हाँ हमको अगर लंबा खींचना है तो और भी खींच सकते हैं, तो वही लापरवाही करेंगे तो खींच जाएगा। वरना तो महाराज जी तो हमको बोलते हैं कि लक्ष्य रखना है इसी जन्म में। हमको इसी जन्म में अम्मा महाराज जी का वो प्रियालाल का जो दिव्य स्वरूप है, ये जो स्वरूप स्थूल हमने देखा, हमको जो अम्मा महाराज जी का जो प्रेम प्राप्त हुआ, ये तो एक आधार मात्र है। दिव्य गोलोक में तो हमारे अम्मा महाराज जी का दिव्य स्वरूप है, जिसमें प्रियालाल का दिव्य स्वरूप है, वही दिव्य स्वरूप हमारे गोलोक में है। तो वो दिव्य स्वरूप को हमको पाना है। ये तो हमको एक निमित्त रूप में ये दिख गए, क्योंकि भाई वो भी हम सब बहुत अति सौभाग्यशाली जीव के जिनका मतलब महाराज जी वो प्रवचन, मैं मंदिर में बैठी थी, महाराज जी एक प्रवचन दे के आए और अब हम क्या करते थे कि महाराज जी प्रवचन दे के आए तो भाग भाग के पहले चले जाओ अंदर वो नए आंगन में। तो महाराज जी आए उसके पहले जयकार करना मेरे को बहुत आदत थी, तो जयकार करना है, जोर जोर से जयकार करना है। तो जैसे हम महाराज जी को जयकार करते हैं, महाराज जी बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे नहीं महाराज जी तन के चलते हैं और खुश खुश होके चलते हैं। तो महाराज जी जैसे ही आंगन से एंट्री किए तो महाराज जी प्रवचन दे के आए, हम जय जयकार महाराज जी श्रीमद सदगुरु सरकार की जय, प्यारे प्यारे महाराज जी, प्यारे प्यारे पापा की जय हो। हाँ ठीक है, महाराज जी बढ़िया बढ़िया आके हो, ऐसे फूल फूल के आए और बैठ गए। हाँ बैठ गए तो हम इस तरफ हैं, मतलब महाराज जी की लेफ्ट साइड, इधर इस साइड जो है वो सब भैया लोग। तो महाराज जी बोलते हैं ये तुम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हो ना, तुम सब लोग पता है तुम लोगों का कितना सौभाग्य है।
वो ऊपर से जो स्वर्ग के देवता देख रहे हैं ना, तो वो बोलते हैं कि अरे ये पृथ्वी के ये साधारण जीव हैं, इनके सौभाग्य देखो कि ये इनके सामने बैठ के सुन रहे हैं। अगर इनकी जगह पे हम होते तो इतना उछलते कि छत पे जाके टकराते। महाराज जी ऐसे बोले थे, हम जय हो जय हो जय हो बोलने लगे। तो ये वास्तव में है, जो जो स्वर्ग के जो देवता इंद्र वरुण ये पूरी पृथ्वी ये संसार चला रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि भाई हमको भी ऐसा मानव तन मिले, हमको भी ऐसे समर्थ गुरु मिले। तो हमारे सौभाग्य की तुलना तो उनसे भी नहीं है, इतना बड़ा सौभाग्य है। तो ये सार्थक कब होगा? तो ये सार्थक तो तभी होगा कि जो महाराज जी ने हमको जो शिक्षाएं दी हैं, उस शिक्षा को हम जीवन में उतारेंगे और दृढ़ संकल्प करना है कि इसी जन्म में पाके जाना है, इसी जन्म में हमको भगवत प्राप्ति करनी ही है। तो जब एक संकल्प बनता है ना, एक लक्ष्य तैयार होता है। मान लो कि जैसे नदी आ गई बीच में, हाँ, नदी का एक पार है और ये पार है। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, हमने लक्ष्य बनाया कि मुझे नदी पार करनी ही है, तो फिर हमको रास्ते भी मिल जाएंगे। भाई कोई नाविक, कोई नाव वाला आ जाएगा, हमको बिठा के ले जाएगा। थोड़ी सी नदी है तो हमको स्विमिंग आता है, हम तैर के चले जाएंगे। कुछ ना कुछ हमको सहारा मिल जाएगा जब हमने लक्ष्य तय कर लिया। लेकिन अगर लक्ष्य ही तय नहीं किया तो को जाना कहाँ है ये नहीं पता। नदी के पास में खड़े हो जाओ, फिर सोचो भैया इधर जाऊं कि उधर जाऊं, कि पल्ली पार चला जाऊं कि इधर ही खड़ा रह जाऊं। हाँ, बहुत सारी दिशाएं, पीछे वापस चला जाऊं, कहाँ चला जाऊं। मतलब हमको लक्ष्य का ही पता नहीं है जाना कहाँ है, तो फिर खड़े रहो वहां पे। फिर तो कभी कोई हमारा आर पार ही नहीं है, छोड़ ही नहीं है, क्योंकि हमारे को कितने ही जन्म लग जाएंगे, वो भी संसार में ही बीतेंगे। तो लक्ष्य जो है वो बनाना बहुत आवश्यक है। जब हम ये पक्का कर ले कि मुझे पल्ली पार जाना ही है, हाँ, यहाँ से पल्ली पार हमारे ब्रज भाषा में बोलते हैं, पार, नदी के पार जाना ही है। तो जब नदी के पार जाना है तो फिर तुम सोचोगे कि अब मैं नाव का सहारा लूं, कि अब मतलब अब यहाँ पे हमारे सदगुरु रूपी तो जो है हम उनकी नाव में बैठे हैं। हाँ, या तो फिर जो है वो चलो मैं खुद के बल पे, कोई साधक जो है वो सोचता है कि भाई मैं ही साधना करता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, तो खुद के बल पे चल के भाई तैर लो तुम। हाँ, ऐसे। पर लेकिन हमको क्या करना है, हमको हमारे सदगुरु रूपी जो हमको जो भगवान ने ज्ञान दिया, हमारे महाराज जी ने ज्ञान दिया, उस नौका में ही सवार होना है। लेकिन हमको दृढ़ संकल्प करना है, पक्का निश्चय करना है कि इसी जन्म में पाएंगे। देखो ये इसी जन्म में पाएंगे ना, तो ये स्थितियों का जो वर्णन लिखा है ना, ये सब स्वाभाविक है, ये सब हमारी स्थिति होगी। तब हमको भी ये महसूस होगा कि भाई जैसे मतलब एक क्षण जो है हम उनके साथ बिता रहे हैं। मैं एक दीदी देखी थी मंगल में, वो उड़ीसा की दीदी थे, तो वो बहुत हमारा जैसे एक दूसरे के साथ सखी भाव था, तो वो अपने अनुभव बता देती थी, मैं उसको पूछ लेती थी, वो मेरे को बता देती थी, और मैं जो रूप ध्यान करती थी मैं उसको बता देती थी। तो मैं पूछूं कि भाई मैं कि दीदी ये बार बार क्या मूर्छित हो जाते हो, क्या तो आपको दिख जाता है? तो बोलती है कि मैं सीधा का सीधा, मुझे अम्मा महाराज जी उनके दिव्य धाम में ले जाते हैं। तो वो जब दिव्य धाम में ले जाते हैं तो वहां पे इतना दिव्यता होती है कि मुझे मेरे ये शरीर का होश नहीं रहता। अब वो दीदी जो है ना, वो तब सिलाई की उसकी सेवा थी, तो वो उनके कपड़ों में वो जो बड़ी बड़ी सुई होती है ना, तो उससे उसको सिलना होता है, वो फिनिशिंग करके उनके कपड़े पूरा स्टिच करके दे देंगे। फिर जो लास्ट फिनिशिंग होता है धागे से, वो उसको करना है। वो इतनी बड़ी बड़ी सुई लेके काम कर रही है, फिर वो गिर रही है, वहीं पे गिरेगी। एक बार तो कोई छत से ऊपर से भी गिरी है, लेकिन उसको कुछ लगता नहीं था। मैंने पूछा दीदी ऐसे कैसे? तो वो बोलती है कि बचपन से उससे काना दिखता था, वो जब छोटी थी तभी उसके घर से ही, और वो उनके साथ बात भी करती थी, सब कुछ होता था। और उसको कान्हा ने कई बार जैसे जैसे हाथ से ऐसे ऐसे छू लिया तो उसके हाथ में जो है वो चंदन आ गया, कभी उसके हाथ में मोरपंख आ गया। और मतलब वो बोलती थी कि मतलब इतनी दिव्यता उसके शरीर में कि वो जैसे लैट्रिन बाथरूम भी अगर होगा ना तो उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, वो भी ऐसा। तो मतलब अब ये हमारे बीच के ही जीव हैं, कैसे हैं ये? तो उन्होंने भी कभी साधना की, कभी वो आगे बढ़े, स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक पहुँचे, तो हम भी पहुँच सकते, क्यों नहीं पहुँच सकते? ये तो हमारे जैसे साधारण, वो मेरे से छोटी कितने साल, लगभग 10 साल छोटी मेरे से, तो वो उसकी इतनी बड़ी स्टेज। और बोलती है एक बार उसको कोई भी सेवा देते थे ना आश्रम में, वो कर ही नहीं पाती थी। तो क्योंकि जहाँ पे जाएंगी वो बोलती है कि रोटी सेकने गई तो उसको किचन की रोटी की सेवा मिली, तो बड़े किचन में तो रोटी करती हैं तो वो तो वहाँ बेहोश हो जाती है।
मैंने कहा दीदी ये क्या हो गया, तो रोटी में क्या दिख गया तुमको? तो बोलती है कि वो जो गोल गोल रोटी है, तो वो रोटी जब मैं देखती हूँ तो मुझे पूरा रास मंडल दिखाई देता है, वहाँ पे गोपियाँ, राधा रानी, ठाकुर जी और सब बोले सब दिखता है। तो वो देखते ही बेहोश। तो वहाँ हाँ, तो वो तो उसको कोई सेवा ही नहीं मिलती थी और सब लोग परेशान गए इसको, तो सब लोग उसको डांटते थे। जो दूसरी बड़ी बड़ी सखियाँ हैं हमारी दीदियाँ, वो बोलती अरे तू अपनी सेवा में इतनी वो खो जाती हैं, तुझे ये नहीं पता अभी तो हमको शरीर की सेवा मिली है तो हमको तन की सेवा करनी चाहिए, हमको महाराज जी ने ये सेवा दी है, तो तू अपनी सेवा में अपनी स्वार्थी बन जाती है क्योंकि तू अपने भाव में खोई है ना, तू अपने महाराज जी की सेवा नहीं करे। तो उसको बहुत डांट पीटती थी और मैं जब भी मिलूँ तो मैं फिर उसके अनुभव सुनती थी, भैया तू बता अब क्या हुआ है आपको। और मेरा थोड़ा रूप ध्यान होता था तो वो उसको उसमें आनंद आता था कि मैंने बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे ऐसे, ओ दीदी तुम्हारा रूप ध्यान बोले ऐसा होता है कि भाई मैंने तुम्हें देखती हूँ तभी भी इतना आनंद नहीं है, तुम्हारे रूप ध्यान में इतना आनंद है। मैंने कहा भैया मुझे दिखता विकता कुछ नहीं है, मेरे को तो खाली कल्पना कल्पना राज्य है। अच्छा ये कल्पना राज्य भी कैसा, मैं मसूरी में गई तो जो मैं चिंतन करती थी, जो मैंने कहा ना कि वो राधा रानी जो नहा रहे थे और जो स्नान का, तो उस समय की ही बात है, बिल्कुल उसी समय वो फर्स्ट टाइम जो भी नए बच्चे आए तो मसूरी ले जाते थे महाराज जी एक बार जरूर। तो वहाँ पे गई मैं, तो मैंने चिट्ठी लिखी महाराज जी को, लेटर लिखा। और ये बहुत अच्छी कृपा होती थी कि जब भी महाराज जी को कुछ प्रश्न करने जाओ ना तो तुरंत नीलू दीदी हाँ कर देती थी, क्योंकि भाई अब पता है कि ये साधक, अब हम जैसे साधक के नाम से हम बदनामी थे आश्रम में, तो कि भाई कोई भी बात करेगा तो ये बड़े बड़े साधक हैं, जैसे ऐसे हमारा नाम आता था। तो हम भी ऐसे ही, संगीता में जो लड़की है उसका नाम संगीता में, तो हम लोग ऐसे बदनाम कि ये लोग तन की सेवा जो है ना ये लोग करते नहीं, ये कामचोर है, इनको जो है खाली साधना करनी है, इनको कुछ करना नहीं है। तो जब मैं प्रश्न करने जाती तो नीलू दीदी मुझे कभी नहीं रोकती थी। तो मसूरी में ऐसे में चली गई तो महाराज जी से पूछा मैंने कि महाराज जी जो मैं रूप ध्यान करती हूँ तो मुझे तो लगता है कि मैं पूरे दिन कल्पना में खोई रहती हूँ। मैंने कहा महाराज जी ये है क्या, ये साधना है क्या? ओ महाराज जी बहुत खुश हुए। महाराज जी ऐसे गेट से बाहर जा रहे थे मसूरी के पुराने वाले, हाँ, और वो महाराज जी ने गेट पकड़ा, हाथ से पकड़ा था कि बाहर जाऊंगा करके, और महाराज जी वो गेट पकड़ के खड़े रहे और खूब स्माइल दे के खुशी से बोले अरे असली रूप ध्यान तो बोलते हैं कि भगवत प्राप्ति के बाद होता है, अब तो ऐसे ही होता है जब तक नहीं होता है, खूब आगे बढ़ो खूब आगे बढ़ो। महाराज जी ने इतना, ओ भाई मैंने कि महाराज जी ने ठप्पा लगा दिया, भाई अपना बढ़िया है, रूप ध्यान जो कर रहे वैसा करो। तो मतलब महाराज जी का कहने का मतलब है जो वास्तविक रूप ध्यान जो साक्षात हम प्रियालाल को देखेंगे ना, वो तो हमारी जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी तभी देखेंगे। अभी जो हम मन से आंखें बंद करके देखते हैं वो भी सब रूप ध्यान है, और उसका भी फल उतना ही मिलता है जितना साक्षात सेवा का फल है। तो इसलिए रूप ध्यान को हम छोटी मोटी चीज समझते हैं, लेकिन बहुत दिव्य। गोलोक में अगर हम साक्षात चले गए और वहां पे प्रियालाल की अम्मा महाराज जी की जो सेवा करेंगे तो जो फल मिलेगा वही रूप ध्यान का, आंखें बंद करके जो करेंगे उसका फल मिलेगा। तो ये सारी स्थितियां मतलब खुशी होती हैं, विभोर हो जाते हैं कि देखो ये सब स्टेज जो है वो हम सबको आनी है, हम सबको पहुंचना है, और जब तक नहीं आई है तब तक हमको प्रार्थना करनी है। और ये सुना है मैंने कि हमारी राधा रानी तो इतनी भोली भाली सरकार कि वो तो झूठ मूठ भी रो देंगे ना तो वो असली समझ लेती है। हमारे वहाँ पे गेहवर वन में एक अली किशोरी जी हो गए, हाँ, बहुत बड़े यानी कि ये रसिक महापुरुष हैं सखी भाव में। तो ये जब उनकी एज होगी जैसे 22-25 साल की होगी, तो उनकी पत्नी थी, वो पति पत्नी में बहुत प्रेम था, तो उनकी पत्नी जो है वो पद से ढाल गई, वो गुजर गई। तो पत्नी गुजर जाने की वजह से वो उनको इतना प्रेम था अपनी पत्नी से कि वो पूरा विरह में पागल हो गए। तो हाँ किशोरी कर करके रोते जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए, बरसाना में पहुंच गए, रोते रोते ऐसे हाँ किशोरी अपनी पत्नी के विरह में। उनको पता ही नहीं है कि ये राधा रानी का धाम बरसाना है, ये गहवर में पहुंच गए हैं, बस रोते जा रहे हैं और किशोरी जी को पुकार रहे हैं। तो राधा रानी अपनी सखियों के साथ गहवर में घूमने के लिए निकली, तो उन्होंने देखा अरे ये कौन मेरा नाम पुकार रहा है। तो ललिता जी को बोलता है अरे ललिते ये कौन है, देख कितना रो रहा है मेरा नाम ले लेके। तो ललिता जी कहती हैं अरे प्यारी जी तुम तो बहुत भोली हो, वो तुम्हारा नाम थोड़ी ले रहा है, ये तो अपनी पत्नी के विरह में रो रहा है, उसकी पत्नी का नाम किशोरी है। तो राधा रानी बोलती है
अरे सखी, होगा उसकी पत्नी का नाम, इधर गहवर वन में तो मैं ही तो किशोरी हूँ, तू क्या उसके ऊपर कृपा नहीं करेगी? क्या तू मेरा नाम ले जाएगी क्या? ऐसे तुरंत राधा रानी ने ललिता जी को भेज दिया और ललिता सखी साक्षात उनके सामने प्रकट हो गई। कौन? कुछ जीव को राधा रानी के बारे में पता ही नहीं है, वो जानता नहीं है भक्ति क्या है, भजन क्या है, वो तो पूरा विरह में रो रहा है बेचारा। उसके ऊपर हमारी प्यारी जो इतनी गोरी बारी सरकार, उसने दर्शन भी दे दिए और उसका काम हो गया। उसको ललिता जी ने अपना शिष्य बनाया और वो किशोरी अली के नाम से आज तक फेमस है। और उनके जो पद हैं, उनकी रचनाएं हैं राधा रानी के और ठाकुर जी के भाव में। तो आप सोचो कितनी गोरी बारी सरकार। जब हम तो उन्हीं को याद कर करके रोते गाते हैं। हाँ, हम तो मतलब हम सचमुच, हम इतना झूठा भी नहीं है, हमको तो महाराज जी ने सचमुच ही सिखाया है। तो क्या उनका हमारे ऊपर ध्यान नहीं है? वो बिल्कुल एक एक हमारे एक एक क्षण वो नोट कर रही है। अगर हम एक आंसू बहा रहे हैं उनके लिए, तो महाराज जी बोलते हैं हजार हजार आंसू बहाती है वो हमारे लिए। पर अंतर कितना? बस उतना कि वो हमको देख पा रही है, हम देख नहीं पा रहे हैं। तो देख क्यों नहीं पा रहे भाई? उसमें उनकी भी तो विचारने की विडंबना है। हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, हमारा शरीर सह नहीं पाएगा, वो तो चूरा हो जाएगा। तो उनको तो हमारा शरीर भी तो संभालना है। तो इसलिए हमको धीरे धीरे स्टेप बाय एक जैसे सीढ़ी चलेंगे ना, तो एक कदम से कदम हमको आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे अंतःकरण को उस लेवल में लाया जा रहा है कि भैया जब हमें साक्षात हम आ जाए आपके सामने, तो आप कैसे सेवा करोगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं बार बार कहूँगी प्रतिदिन 1 घंटा, कि 1 घंटा अकेले में बैठ जाए। महाराज जी भी बोलते हैं दरवाजा बंद कर दो, कोई नहीं है, केवल हम और हमारे प्रियालाल, हमारे अम्मा महाराज जी, और कोई नहीं। और रो के जो भी कीर्तन, जो भी देने माधुरी के पद ले ले, गाए, चाहे ये इसमें लगा दे, फोन में लगा दे, रिकॉर्डिंग लगा दे, लेकिन रो के ही करना है। आंसू बहाना है, 1 घंटे बहाना ही है। तो ये देखिए, अभ्यास करिए। मैंने बहुत देखा है, बहुत बहुत परिवर्तन आता है। इतनी दीनता नम्रता हमारे में आ जाती है। वो 1 घंटे में वो जो रूप ध्यान का जो आभास होता है ना, वो इतना दिव्य होता है कि बाकी के 23 घंटे हमको वही छाया रहता है। हमको इतना मतलब एनर्जी हमारे में इतनी भरपूर होती है कि संसार के जितने काम तो ऐसे हो जाते हैं चुटकियों में, हमको पता ही नहीं चलता, हम अपने उसी भाव में खोए रहते हैं। तो ये करना चाहिए। धीरे धीरे ये भी बढ़ता भी जाएगा, 1 घंटे से 1.5 घंटा 2 घंटा भी होता जाएगा। हमको करना क्या है भाई? भगवत प्राप्ति तो करनी है, तो उसके लिए जो जो चीजें जरूरी है वो क्यों ना करें। संसार में तो खपाते खपाते हमने अनंत जन्म बिता दिए जिसकी कोई गिनती नहीं है। अगर हमने देखो, जो साधारण जीव हैं वो तो अगर कर्म करके मरेंगे तो नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, कर्म भुगत के आ जाएंगे। लेकिन जो ने जान लिया, भगवान कहेंगे यार तेरे को साक्षात भगवान आ गए तेरे गुरु रूप में, हाँ राधा रानी अम्मा स्वरूप में आ गई, तेरे को धाम में वास मिल गया, तुझे इतना तत्व ज्ञान मिल गया। महाराज जी बोलते तत्व ज्ञान मिलना यानी 50% तुमने रास्ता तय कर लिया। तो 50% हमारा काम भी हो गया, लेकिन फिर भी हम अटक गए, फिर भी हमने भगवत प्राप्ति नहीं की। तो क्या काम, फिर मरने के बाद क्या जवाब देना है? वो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को और ज्यादा कष्ट मिलेगा, और ज्यादा मतलब भगवान बोलेंगे कि फिर तो भैया तुझे अभी आगे की मनुष्य की योनि नहीं मिल रही, जा, है ना। तो इसलिए बच के रहना है भाई। इतनी बताओ, इतनी सारी कृपाएं किस जीव पे है बताओ। आपका ही गांव है, देख लीजिए कितने लोगों के ऊपर है ये कृपा। हाँ, इतने लोग बैठे उन्हीं के ऊपर है। 200 घर बताए, 200 घर में 3-3 भी लोग मान लो तो कितने हो गए? 203 और ये 600-800 लोगों के करीब की ये संख्या हो गई। 600-800 कम से कम लोग होंगे ना। तो 600-800 लोगों में ये बस 5-7 लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो कितने लोगों पर कृपा है? खाली 5-7 लोगों पे कृपा है। तो ये कृपा मतलब कैसी कृपा कि मतलब अंतिम सीमा, कृपा की अंतिम सीमा कि तत्व ज्ञान मिल जाना, गुरु मिल जाने, आपको लक्ष्य का पता हो जाना, कैसे क्या करना है ये भी पता हो जाना, सब कुछ हो गया। मतलब अब कृपा क्या करनी है? महाराज जी बोलती अब कृपा आपको खुद पे करनी है। तो हमको खुद पे क्या करनी है कि भाई प्रत्येक दिन में तो कहूंगी कि संकल्प ले कि 1 घंटा तो जरूर हम करेंगे। ना किसी को नहीं दिखाना, अपना एकांत में अपना कमरा बंद करें, केवल अपने प्रियालाल देखें। फिर देखो ये गाने में मजा आ जाएगा, ये गाने में, ये बोलने में भी आनंद आएगा कि हाँ ये स्थिति हमारे लिए संभव है, ये स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। तो बार बार जो है ये प्रयास हम करें, और अभी जब तक वो स्थिति नहीं है तब तक इन्हीं से हम मांगेंगे कि प्रभु आप हमको वो स्थिति दें। वह दीन
कब आए गोविंद राधे, जब हाय पिय कही तरु जो इरादे। गोविंद राधे, ऐसा नाम ऐसा प्रेम बाड़े सोधी बुद्धि बिसरा दे। प्रियालाल से प्रार्थना करनी है कि प्रभु केवल तुम्हारा नाम लें और हमारे शरीर की ये सुध-बुद्धि ना रहे। जैसे ये किशोरी अली हाँ किशोरी करके उसको अपने शरीर की भान ही नहीं, वो कहाँ पहुँच गया। तो एक संसारी मोह में फंसा इंसान जो है वो अपने शरीर की सुध-बुद्ध भूल जाता है। तो हम अपने प्रियालाल के वहाँ पे जब उनको याद करें, उनका नाम लें, तो क्यों ना हमारी वो स्थिति हो। तो वो स्थिति अभी नहीं है। बार बार हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमको आप वो स्थिति प्रदान करें। वह दीन मेरा तेरा नाम गुण गाते, गोविंद राधे, ऐसा प्रेम बाड़े सोधी बुद्धि बिसरा दे। बना दीजिए कि आपके बगैर एक क्षण भी, एक पल भी मैं रह ना सकूं। बहुत ऊंची विरह की ये अवस्था। तो ये अवस्था की बार बार हम मांग करेंगे तो एक बार हमारी भी वो अवस्था जरूर होगी। बार बार हम प्रार्थना करें। रहा नहीं जाए मोते गोविंद राधे, तुम बिन
किशोरी अभी पत्नी के लिए रो रहा है और उसके लिए वो खड़ी हो गई, तो हम बोल रहे कि हे लाडली जी, हमारे पास तो कोई पात्रता ही नहीं है। भाई हमने तो जान लिया कि तुम्हारा आनंद इतना दिव्य है कि तुम हमारे सामने खड़े हो जाएंगे तो हमारा शरीर फटके चूरा हो जाएंगे, हम तो समझ गए। लेकिन हे लाडली जी, तुम हमारे पे कृपा करके वो पात्रता तो तुम ही देंगी, हम क्या कर लेंगे जी भाई, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं। हम चाहते हैं फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि हमारा मन हम केवल आप में डुबाएंगे, केवल आपको याद करेंगे, लेकिन बार बार माया में खो जाते हैं। तो ये लाडली जी सरकार आपके धाम में आ गए हैं, यहाँ पे भी हमारा धाम ही है, जहाँ प्रियालाल विराजमान है तो उनका धाम ही है, तो हम आपके धाम में आ गए हैं। अब आप हम पे कृपा करें कि हमको ये पात्रता मिले कि आप जो है फिर हमारे सामने दर्शन दें, आप हमारे को सेवा दें। तो ये यहाँ पे इच्छा व्यक्त की जा रही है। श्यामा तेरे धाम आई, गोविंद राधे, पात्र नहीं प्रेम कैसे मांगू बता दे। आपका तो हमने बहुत नाम सुना है, इतनी भोरी भारी हमारी सरकार। ये रूप गोस्वामी जी हैं, वो भजन कर रहे हैं, वो केवल छाछ ही खाते थे और कुछ नहीं, पूरे दिन में खाली छाछ लेनी है। तो वो भजन कर रहे हैं, धूप में बैठे हैं, तो हमारी लाडली जो सरकार अपना आंचल उसके ऊपर फैला के खड़ी हो गई कि मेरे बच्चे को, मेरी सखी को जो है वो, उनको जो है वो कहीं से धूप ना लग जाए। इतनी सुकोमल हमारी प्यारी जो है कि जो लीला में जो ठाकुर जी उनकी पद सेवा हम सखियों से मांगते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि अरे नहीं तेरा हाथ, ठाकुर जी को हम बोलती हैं कि अरे तेरा हाथ तो कठोर है,
हमारी प्यारी जी के सुकोमल चरणों पे तेरा हाथ लगेगा, हमारी प्यारी जी को कष्ट हो जाएगा। इतनी सुकोमल हमारे लाडली जो सरकार, और वो धूप में खड़ी है अपनी सखी के ऊपर छांव करके के उनको कहीं से धूप ना लग जाए। तो हम राधा रानी को बोल रहे हैं, हमारी अम्मा को बोल रहे हैं कि हमने तो बहुत नाम सुन लिया तुम्हारा, और वो नाम सुन के ही हम तुम्हारे धाम पे आ गए। अब सबको तो दिया है तो थोड़ी भिक्षा हमको भी दे दो मैया। हाँ, श्यामा तेरे धाम आई, गोविंद राधे, बहुत सुना था नाम, कछु भिक्षा दे। श्यामा तुम्हारे धाम पे तो हम आ गए हैं, और अगर हम अब खाली हाथ जाएंगे तो देख लेना, हम तो नालायक ही हैं, कुपात्र ही हैं, हमारी तो कोई बात नहीं है। लेकिन तुम इतनी, तुम्हारा, हमारे महाराज जी बोलते हैं हमारी लाडली जो सरकार का आधा दरबार है, बिना मांगे सब कुछ देने वाली है। हम तो तेरे पास मांग रहे भैया, अब फिर भी तू हमको नहीं देंगी तो ये हमारा अपयश नहीं है, तेरा अपयश होगा। तो तू अपना विरत देख के, तू अपना ही मान देख के हमको कुछ दे दे। तो फिर से हम मांगते हैं, श्यामा तेरे धाम आई, गोविंद राधे, तब अपयश खाली हाथ लौटा दे। श्यामा
तुम्हारे लिए तो हम चल रहे हैं, पूरी दुनिया जान गई है। अब सब जानते हैं कि ये जो है वो प्रियालाल की सेवा में खोना चाह रहा है, लाडली लाल की उपासना कर रहा है, भगवान की भक्ति में खो गया है, ये सब जान गए हैं। और लेकिन अब मैं तेरे पास आ गया, तेरे पास भीख भी मांग रहा हूँ, और फिर भी अगर मैं खाली हाथ लौटूंगा तो लोग तो मुझे यही कहेंगे ना कि अरे इतने बड़े दरबार में गया था, कुछ लेके नहीं आया, खाली हाथ आ गया। तो भैया इसमें मेरा तो कोई जश नहीं है, मेरे को तो वैसे भी पूरा मलिन ही हूँ, कुपात्र ही हूँ, लोग मेरे पे थूके, कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो तेरा अपयश हो जाएगा, तेरा अपमान हो जाएगा, इतना बड़ा तेरा नाम है वो छोटा हो जाएगा। तो ये जान के ही, अपना विरत देख के ही तो कुछ ना कुछ तो हमको दे दे। खाली हाथ लौटू जो तो गोविंद राधे, लोग पूछे पाया क्या, बताऊं क्या बता दे। खाली हाथ लौटू जो तो गोविंद राधे, लोग पूछे पाया क्या, बताऊं क्या बता मुझे अगर ऐसा लगता है कि ये तो सबको बता देगा और फिर तो सब आ जाएंगे मेरे पास, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, खाली तू और मैं ही जानेगी। तू खाली आजा मेरे सामने एक बार और एक ब्रज रस की एक बूंदी दे दे,
मेरा तो काम एक बूंद से ही हो जाएगा। तो ये अब जितने भी दोहा हमने किए ना, अब हमने उसको समझ लिया अच्छे से। अब हम केवल ध्यान पूर्वक उस दोहा को फिर से एक बार अपने प्रियालाल को सुनाएंगे। तो तब तक हमारे 9 भी बज जाएंगे। और अब अच्छे से साधना, हाँ, क्योंकि सब समझ लिया हमने। केवल रूप ध्यान रोके और हम अपने लाडली लाल को समझाएंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
Radhe
गोविंद राधे तब अपयश खाली हाथ लौटा दे खाली हाथ लौटो जो तो खाली हाथ लौटो जो तो गोविंद राधे लोग पूछे पाया क्या बताओ क्या बता दे गोविंद
सरकार की जय श्रीमद युगल सरकार की जय प्यारी प्यारी अम्मा की जय